हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के और आगे क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूं, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और इस पार्ट 2 में हम लोग 11 क्वेश्चन से करेंगे। 10 क्वेश्चन तक मैंने पार्ट 1 में करवा दिया था। और हाँ, एक चीज़ और, कुछ बच्चे बोलते थे प्राइवेट मुझे आप पढ़ा सकते हैं, लाइव क्लासेस मतलब आप दे सकते हैं, तो उसके लिए आप नंबर नोट कर लें, नंबर मेरा नोट कर लें। अगर आपको ऐसी कुछ नीड है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तो मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकता है मैं करूँगा, ठीक है। बाकी ये फुल सपोर्ट फ्री में आपको मिल ही रहा है, ठीक है। तो 9654366897 इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे आप लाइव क्लासेस मेरे साथ अटेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 11 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, लिखा है इफ साइन x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉस 3x माइनस 10 डिग्री और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको गिवन है साइन x माइनस 20 इक्वल टू कॉस 3x माइनस 10 डिग्री, यहाँ पे डिग्री लगा लो, ठीक है। अब देखो साइन है, यहाँ पे कॉस है। अगर आपको x फाइंड आउट करना है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, जिससे साइन और साइन कंपेयर हो जाए, साइन साइन कंपेयर हो जाए। तो इस आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो अगर हम इस पूरे एंगल को थीटा लेट कर लें तो इस कॉस की जगह क्या हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस का थीटा यानी कि 3x माइनस का 10, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आ जाएगा साइन ब्रैकेट में x माइनस का 20 डिग्री। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अब कंपेयर करोगे तो साइन और साइन हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस का ब्रैकेट 3x माइनस का 10। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x माइनस 20 इक्वल टू 90 माइनस का 3x प्लस का 10। तो ये माइनस 3x इस साइड आगे प्लस हो जाएगा तो x प्लस 3x, 90 प्लस 10 100 हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का 20 प्लस 20 हो जाएगा। तो आपका 3x प्लस x 4x हो जाएगा। 4x इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 120, तो x फाइनली कितना आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। यानी इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस से और फिर हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल देते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया को नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, लिखा है एवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें और भी पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट लिखा है साइन 68 डिग्री कॉस 22 डिग्री 15 75, इस तरीके से दे रखा है। तो इतनी तो सिंपल सी बात हम सबको पता होना चाहिए। 10th क्लास में 15 डिग्री 25 डिग्री 75 डिग्री ये वैल्यू आपको पुट नहीं करनी होती है। आपको इतना देखना होता है कौन से दो एंगल का सम 90 डिग्री है, यानी कौन से दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिससे कि आप प्रॉपर्टी यूज कर पाओ कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कन्वर्ट करने का वाला। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, कॉट थीटा होता है। और sec 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। हालांकि रिवर्सिबल भी होती हैं, यानी कि कॉस में आपका साइन हो जाएगा, कॉट में tan हो जाएगा और कॉसेक में सेक हो जाएगा। रिवर्सिबल भी होता है। ये आपको फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा। तो हम यही लॉजिक इसमें लगाते हैं। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे 68 और 22 90 हो रहा है, यहाँ पे 15 और 75 90 हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 45 तो हमें डायरेक्ट पता होता है। 20 डिग्री का कॉम्बिनेशन 70 के साथ बनेगा और 40 का कॉम्बिनेशन बनेगा 50 के साथ। यहाँ तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है 55 75 68 और 22। तो जिन जिन का कॉम्बिनेशन 90 डिग्री है उनको एक साथ करते हैं। दूसरा, किसी एक को चेंज कर देते हैं 90 माइनस से, किसी एक को। दो होते हैं, जैसे मान लो लिखा है साइन 15 और लिखा है कॉस 75, तो एक को चेंज कर दो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना होता है, कैसे करते हैं चेंज, जरा देखते हैं। चलिए यहां पे लिखा है 2 साइन, अब देखो यहां 22 है, ये 68 है, तो दोनों का सम 90 है। तो मैंने इसको फॉर एग्जांपल चेंज कर दिया न्यूमरेटर वाले को और लिख दिया 68 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 22 डिग्री। तो अगर आपने इसको चेंज करा तो इसको कुछ मत करो, ये ऐसे ही लिखा रहने दो, ये ऐसा ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलर यहां पे -2 कॉट, अगर आप 15 को लिख रहे हो 90 माइनस 75 लिख सकते हैं ऐसा बड़े आराम से,
क्योंकि 90 माइनस 75 15 होता है। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले से हम कैंसिल कर पाएंगे फ्यूचर, अभी थोड़ी देर में जब आप प्रॉपर्टी लगा लोगे तो कैंसिल होगा। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें, ये काफी बड़ा टर्म लिखा हुआ है, तो माइनस 3 इंटू 1045 तो 1 हो जाएगा, इसको 1 लिख दो। अब इसको और इसको एक साथ कर लो, ब्रैकेट लगा के 1020 डिग्री और 1070 डिग्री को एक साथ लिख लो, और अभी चेंज भी करना होगा बाद में, और 40 और 50 को एक साथ लिख लो, 1040 डिग्री और 1050 डिग्री को एक साथ लिख लो। और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 5, अपॉन में है 5। साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा 2 कॉस 22 डिग्री, अपॉन में कॉस 22 डिग्री, ये कैंसिल होंगे, इस तरीके से कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। माइनस कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा होता है, तो 2 10 75 आएगा, ये थीटा है हमारा, कॉट 90 माइनस थीटा अपॉन 2 10 75, ये भी देखो तुम्हारा कैंसिल होगा, ठीक है। माइनस 3 इंटू 1, अब फिर से यही बात है, 20 और 70, 90 है, किसी एक को चेंज करते हैं, तो एक को लिख दिया मैंने 10, फॉर एग्जाम्पल इसी को चेंज कर दिया, 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ, 20 डिग्री क्या होगा 90 माइनस 70, तो इसको कुछ मत करना, नेक्स्ट वाले को। सिमिलर है सर, 40 को अगर चेंज करते हो आप 10 90 माइनस 50, तो नेक्स्ट 10 50 को कुछ मत करना, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ से तो 2 आया, यहाँ से -2 आया, तो ये तो अल्टीमेट कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे चल रहा है माइनस का 3 इंटू 1 3 होता है। चलिए 10 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, तो कॉट 70 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 50 डिग्री यानी कि 10 50 डिग्री अपॉन 5, इस तरीके से आ गया। अब देखो मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूं, डायरेक्ट यूज करना आप लोग, क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1 होता है। कोई पूछे क्यों 1 होता है, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर इसको रेसिप्रोकल लिख लो, तो आंसर आ गया 1। तो इसीलिए देखो ये tan थीटा और ये कॉट थीटा है, यहाँ भी tan थीटा कॉट थीटा है, तो ये दोनों ही 1 हो जाएंगे, तो फाइनल होगा ये 0, ये टर्म तो 0 हो गया, 2 माइनस 2 माइनस का 3 इंटू ये आपका 1 हो गया इस फॉर्मूले से, 1 इंटू ये भी आपका 1 और ये आपका 5 डिवाइड में, तो फाइनल आंसर इसका आ गया, ये तो 0 है तो -3/5, ये इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत ओरल क्वेश्चन हो जाते हैं ये, अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए ना डायरेक्ट करते हैं, कैसे, हमें पता है ये कैंसिल होना है 2, हमें पता है ये कैंसिल होना है 2, यहाँ पे ये 10 45 1 है, 20 70 ये 1, 40 50 ये 1, 3/5, तो 3/5 आना है इधर। बस ऐसे एक लाइन में भी आंसर आप एमसीक्यू का कर सकते हो। आप ये देख लेना कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, उनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 70, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है sin 90 माइनस थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा, cot थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया था लॉजिक अभी, कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो आपको एक को चेंज करना है। जैसे आप देख पा रहे हो 20 और 70, इनका सम होता है 90 और यहाँ पे इनका सम है 90, तो आप किसी एक को चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। और ये तो हमें पता ही है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, ये तो डायरेक्ट लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं किसी एक को चेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर, हम 20 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री, 90 माइनस थीटा बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, 90 माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 70 जो होता है वो 20 होता है, ठीक है। इसको फिर ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन, इसमें भी एक को चेंज कर दो, यहाँ 20 और ये 70 है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस का 70, क्योंकि 90 माइनस 70 क्या होता है, 90 माइनस 70 होता है 20 प्लस का कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस ब्रैकेट साइन 90 माइनस थीटा, हमें पता है कॉस थीटा होता है, तो ये साइन थीटा, टेन हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉट होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल, ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस, और ये कॉस न्यूमरेटर में आके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये साइन यहाँ पे साइन आके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम पढ़ते आए हैं। सिंस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास एक आइडेंटिटी रहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा प्लस ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड पार्ट दे रखा है सेम तरीके से, थर्ड पार्ट भी 3 cos 43 sin 47 37 53 5 85 45 65 25 इस तरीके से दे रखा है एंगल। तो मैंने आपको क्या बताया, तुम्हें ये ढूंढना है कौन से एंगल का सम 90 डिग्री है। तो 47 और ये 47 90 होता है, किसी एक को चेंज करेंगे। 37 और 53 का सम 90 होता है, किसी एक को चेंज कर लेना। 5 और 85 का सम 90 होता है, किसी एक को चेंज कर लेना। 25 और 65 में सम 90 होता है, एक को चेंज कर लेना। 45 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि 10 45 के लिए 1 होती है। अब मैं जरा आपको करके दिखाता हूं और आपको समझ में आ गया हो किसको किसको करना है। तो 3 cos, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं 90 माइनस का 47, क्योंकि 90 माइनस का 47 43 होगा। मतलब आप, मैंने आपको बताया भी था, आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो कि 3 लिखा हुआ है 3 लिखा है, cos अपनी जगह लिखा है, 90 माइनस 47 43 होता है अपॉन साइन 47 डिग्री माइनस सेम चीज यहां पे कर लो। cos को चेंज अगर आप कर रहे हो तो 90 माइनस 53 लिखना होगा, क्योंकि 90 माइनस 53 37 होता है, और ये cosic 53 रहेगा, ये आपका cosic 53 रहेगा। इस तरीके से आ गया आपका। अब tan 5 और 85 का कॉम्बिनेशन बना लो एक साथ, यानी tan 5 डिग्री को 90 वालों को एक साथ लिख लो, 85 को एक साथ कर लो, 25 और 65 को एक साथ कर लो, tan 25 और tan 65 को एक साथ कर लो, और tan 45 के लिए 1 होती तो इंटू 1 कर दो। मैंने क्या किया, और आप मल्टीप्लाई में रीअरेंजमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा, सिंस cos 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो ये आ जाएगा 3 साइन 47 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री माइनस cos 90 माइनस थीटा, ये आपका आ जाएगा sec थीटा यानी sec 53 डिग्री, सॉरी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सॉरी साइन 53 इंटू कॉसिक आपका होता है 1 अपॉन साइन, तो ये 1 अपॉन साइन लिख दो जिससे ये कैंसिल हो जाए, अपॉन tan 5 और tan 85 को चेंज करना पड़ेगा किसी एक को। सिमिलर यहां पे भी इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है, तो लिख दो ये tan 5 को मैं 90 माइनस 85 लिख सकता हूं, 90 माइनस 85, और ये tan 85 सिमिलर इसमें कर लेंगे tan 90 माइनस 65, क्योंकि 90 माइनस 65 25 आएगा, और यहां पे tan 65 इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, 3 आ गया माइनस, ये यहां पे कैंसिल आ गया, 1 आ गया अपॉन tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा, ये आपका cot थीटा होता है, तो यहां आ जाएगा cot 85 tan 85 इंटू cot 65 इंटू tan 65, ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 अपॉन
कॉट आपका 1/10 होता है तो 1/85, और ये 10/85 है आपका। कॉट 65 1/1065 हो जाएगा, और ये आपका 1065 है। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो फाइनली कितना आ गया आंसर 3 माइनस का 1, यानी आंसर आ जाएगा 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और ओरली हो जाता है माइंड में कुछ, जैसे अगर कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन आ जाए किसी में तो ओरली कर सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए ये 1 होता है 3 आया, माइनस ये 1 होगा 1, ये 5 और ये 85 1 आएगा, 25 65 1 आएगा, ये 1 होता है, लो आंसर आ गया 2। कॉम्पिटिटिव में तो ऐसे करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में है तो पूरा जो मैंने प्रोसेस बताया वो यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन 13 की, ये भी सिमिलर ही है। सेक थीटा लिखा है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, टेन थीटा लिखा है, कॉट 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा है, लेकिन दोनों का सम क्या है 90, तो किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे तो आप देख ही पा रहे हो 10 और 80 और 20 और 10, हाँ 10 और 80 20 और 70 एक साथ, और √3 10 60 की वैल्यू पुट कर देंगे √3, ठीक है। मतलब 90 वाला पेयर बना लिया करो, और बाकी की वैल्यू अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट पुट कर देना है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सेक थीटा इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है, माइनस आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये रिजल्ट तो यहां का आ गया। इन दोनों में मैंने आपसे बोला कि एक को चेंज कर दो, यानी कि साइन स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल इसी को चेंज करते हैं, तो 90 डिग्री माइनस का 35 प्लस का साइन स्क्वायर 35 प्लस का साइन स्क्वायर 35 अपॉन 10 डिग्री और 10 80 डिग्री को एक साथ कर लो, 10 80 डिग्री को एक साथ कर लो, 10 60 की वैल्यू हम पुट कर देंगे डायरेक्ट वैसे, और 10 20 और 70 को एक साथ कर लो। चलिए ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया सेक स्क्वायर, ये बन गया टेन स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 35, 10 डिग्री अगर लिखें तो इसको लिखोगे 10 90 माइनस 80 डिग्री, 90 माइनस 80 10 होता है, इंटू 10 80 डिग्री, 10 60 के लिए √3 इंटू इसको चेंज कर लीजिए 10 90 माइनस 70 डिग्री, और 10 70 आपका इंटू 10 70 है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यानी कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यानी कि 1 किसके इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने ये 1 लिखा है, समझ में आ गया होगा ये मैंने 1 क्यों लिखा, और ये तो 1 होता है, अपॉन 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 80, और ये 10 80 √3 कॉट 70, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इंटू 10 70। अब इतनी प्रैक्टिस करते करते सीख गए होगे, ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली कितना आएगा आंसर 2/√3, आप रेशनलाइज कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 2√3/3। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 में लिखा है इफ x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू गिवन है, तो x और y यहाँ पे पुट कर देते हैं, x और y हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर ब्रैकेट x के लिए पुट करेंगे तो a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y के लिए यहाँ पुट करेंगे तो आएगा b sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। हमें ये फाइंड आउट करनी है वैल्यू। चलो ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर, इसका देखें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर। इन दोनों की बात करें तो ये b स्क्वायर a स्क्वायर अल्टीमेट a स्क्वायर b स्क्वायर ही है, तो ले लिया कॉमन इन दोनों में, तो यहां से आया कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो आपका आ जाएगा फाइनली ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, और ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो फाइनली ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 0। समझ में आ गया? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी आ जाता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बताओ, tan की पावर 3 थीटा प्लस tan की पावर कॉट की पावर 3 थीटा बताओ, कोई भी पावर आ सकती है। तो आप सिंपल मेथड याद रखें जो बता रहा हूं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू जो आपको 2 गिवन है, ये 2 जो गिवन है आपको, आप क्या करना, tan थीटा प्लस इस कॉट थीटा को लिख देना 1/tan थीटा, और यहां से tan की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम लेके। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा tan थीटा, यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 2 tan थीटा, 2 tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, या तुम्हें अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जरा चेक करो, ये आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट करोगे तो tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा की वैल्यू तुम्हें मिल गई 1। तो चलो tan थीटा तो मिल गया। और cot थीटा क्या होता है, cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी फाइनली 1 ही आएगा, 1 ही आगे दोनों वैल्यू, cot थीटा भी 1, ये cot थीटा लिखा है, cot थीटा भी 1 tan थीटा भी 1। अब आपको निकालना था ये tan की पावर 7 थीटा को हम tan थीटा की पावर 7 लिख सकते हैं, सिमिलर इसको cot थीटा की पावर 7 लिख सकते हैं। तो 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7, 1 प्लस 1, आंसर इसका आ जाएगा 2। समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 16 में गिवन है, मैं दे रखा है, इफ sec a इक्वल टू 2x tan इक्वल टू 2/x फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें जो फाइंड करना है उसमें x है और 1/x है। अगर इसकी मैं बात करूं, इसको कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, x स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यानी टारगेट करो x को और 1/x को, यानी टारगेट हमें करना होगा x फाइंड आउट करने का और 1/x फाइंड आउट करने का। तो देखते हैं, आपको sec ही गिवन है 2x, ये आपको गिवन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं x फाइंड आउट करूं, तो ये 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी sec अपॉन 2 आ जाएगा। तो चलिए मुझे x की वैल्यू तो यहां से मिल गई। चलिए अब आते हैं इस वाले रिलेशन में, tan इक्वल टू आपको 2/x दे रखा है, 2/x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, क्योंकि 2/x ही आएगा। लेकिन बेनिफिट ये होगा क्योंकि हमारा टारगेट है 1/x, तो यहां से 1/x आ जाएगा आपका tan/2। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये tan/2 आया, ये sec/2 आया। अब जो फाइंड आउट करना है जरा उसको देखते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना था 2 ब्रैकेट x स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना है, तो sec/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि tan/2 का होल स्क्वायर, tan/2 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे आ जाएगा 2, ये तुम्हारा आ जाएगा sec² a/4 माइनस tan² a/4, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट sec² a माइनस का tan² a/4, क्योंकि एलसीएम तो 4 रहेगा इसका। sec² माइनस का tan² 1 होता है, ये हमें पता है, आइडेंटिटी हमारे पास होती है, सिंस 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। तो इसका मतलब है 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा माइनस का tan² थीटा। तो sec² माइनस tan² 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/4, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, cot थीटा दे रखा है 15/8 और आपको ये फाइंड आउट करना है 2 प्लस 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब देखो वैसे तो एक तरीका ये है कि tan थीटा दे रखा, सॉरी cot थीटा दे रखा है आपको, ट्राइंगल बनाया, cot हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लिया, और हाइपोटेन्यूज के थ्रू साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दो।
लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? इसमें आपको 2 कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन थीटा, इस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन यहां पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 2 कॉमन अगर ले लें तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? 1 माइनस का कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, एक हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहां पे अगर हम देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर को यहां लाएंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, और अगर कॉस स्क्वायर को लाएंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाता है इस वाली आइडेंटिटी से। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, कॉट थीटा दे भी रखा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 15/8 का होल स्क्वायर, यानी कि 225/64, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है इफ साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग करेंगे क्या, अगर आपको साइन थीटा गिवन है और आप 1 प्लस टेन थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा अगर आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास साइन थीटा है, और आपको फाइंड आउट करना है 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो टेन का मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। टेन क्या होता है हमारा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना आसान हो गया ये फाइनली आ गया आपका 1 प्लस साइन थीटा। और अच्छी बात ये कि इस क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है। अच्छी बात ये कि इस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा गिवन है, तो जल्दी पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्या आ गया आंसर? 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही इसका फाइनल आंसर होगा। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एल्टीट्यूड एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, लेंथ दिस, बीडी दे रखा है, सीडी दे रखा है, एंगल ए फाइंड आउट करना है। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल बना लिया, ये ऑब्ट्यूज एंगल है हमारा, ठीक है। ए बी और ये सी, ए डी परपेंडिकुलर है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ए डी जिसकी लेंथ भी दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बी डी आपका 10 सेंटीमीटर है, और सी डी आपका 10√3 सेंटीमीटर है। ये आपको लेंथ दे रखी है, तो ये 10 है। आपको एंगल ए फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जांपल ये एंगल मैंने अल्फा ले लिया, एल्टीट्यूड मतलब 90 होगा यहाँ, और ये एंगल बीटा ले लिया। तो अगर आपको एंगल ए फाइंड आउट करना है तो मैं कह सकता हूं मुझे अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा बेस है, और 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या होता है? 10 वाला, तो हम 10 अल्फा यूज कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल एडीबी, इन ट्राइंगल एडीबी 10 अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10/10, तो ये 1 आ जाएगा, और 10 अल्फा की वैल्यू 1 है, तो अल्फा हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, अल्फा हो गया 45। अब आ जाते हैं इस ट्राइंगल में, सेम चीज है, बीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हम tan बीटा यूज करेंगे इन ट्राइंगल एडीसी। इन ट्राइंगल एडीसी tan बीटा इक्वल टू
परपेंडिकुलर यानी कि DC अपॉन AD। DC आपका 10√3, बेस आपका 10 और ये आ गया √3, ये आपका आ गया √3। तो 10 बीटा आया √3, 10 बीटा आ गया आपका √3। तो 10 में √3 कब होता है? जब 60 डिग्री होता है, तो बीटा आ जाएगा 60 डिग्री। तो अगर बीटा 60 डिग्री है, अल्फा 45 डिग्री है, तो एंगल ए आपका था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 45 बीटा 60, तो क्या आंसर 105 डिग्री आ जाएगा? तो क्या आंसर 105 डिग्री आ जाएगा? जरा देख लो, आंसर 105 डिग्री आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छा क्वेश्चन लगा हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज टू एंगल 60 डिग्री ईच, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें। रोम्बस बनाना है एक रोम्बस हम ले लेते हैं। चलिए ये रोम्बस हो गया, ठीक है। अब हमने मार्क कर लिया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। अब आपसे बोला गया एंगल 60 डिग्री है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये 60 लिया, तो जाहिर सी बात है अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये 60 आएगा, ये कभी भी 60 नहीं होगा, ये 120 होगा। अब आपको डायगोनल्स की लेंथ बनानी है, तो डायगोनल्स ज्वाइन कर लेते हैं। डायगोनल्स की लेंथ बतानी है, तो BD फाइंड आउट करना है एक तो, और एक आपको AC फाइंड आउट करना है। ये दोनों लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। एक तो ये हमें लिखना पड़ेगा इन रोम्बस, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यानी ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये चारों एंगल यहां पे 90 डिग्री बनेंगे। तो क्या लिखेंगे? इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि इसका मतलब AO OC के इक्वल है, मतलब मैं लिख देता हूं AO OC के इक्वल है, और OB जो है वो OD के इक्वल है। मतलब क्या? AO जो है मतलब ये जो लेंथ है वो इसके इक्वल है, और OB जो है वो OD के इक्वल है, और ये चारों एंगल 90, मतलब AOB, BOC, COD और DOA, ये चारों के चारों एंगल 90 डिग्री। ये तो रोम्बस की प्रॉपर्टी से हो गया। अब आप क्या करो, ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री होगा? क्योंकि आप पता है रोम्बस का डायगोनल जो होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये इतना हमें बताने की जरूरत नहीं कि भाई 30 क्यों ले लिया, क्योंकि दो ट्राइंगल से आप बड़े आराम से कॉन्ग्रेंट कर सकते हो। ये इसके इक्वल, डायगोनल कॉमन, तो कॉन्ग्रेंट से ये कर लोगे, या नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल D। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये एंगल आ गया 30, ये 90 है। यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि साइड दे रखी है रोम्बस की साइड दे रखी 20 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट अगर O है, जरा आप इस एंगल के अकॉर्डिंग देखना, इस एंगल के अकॉर्डिंग 90 के सामने वाला तो हो गया हाइपोटेनियस। चलो हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गया। इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? DO, और हमें DO फाइंड आउट भी करना है, क्योंकि DO अगर आ गया, DO और OB इक्वल है, तो फाइनली BD मिल जाएगा। फिर से सुन लो मेरी बात, अगर मैं इसमें DO फाइंड आउट कर लूं इस ट्राइंगल के थ्रू, क्योंकि एक साइड मुझे गिवन है और एक एंगल, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में एक साइड और एक एंगल दे रखा है, तो हम दूसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वही करेंगे। तो DO अगर आ गया, DO का डबल करेंगे तो हमें BD मिल जाएगा, क्योंकि OB और OD इक्वल है। सिमिलर अगर हम इसी ट्राइंगल से OC फाइंड आउट कर दें, तो OC और OA इक्वल होगा, डबल कर दोगे तो इसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब करते हैं हम इस ट्राइंगल की बात। तो अगर इन ट्राइंगल अगर हम DOC बात करें, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे बेस ये निकालना है, तो इस एंगल का ये क्या होगा? बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, और ये होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। चलिए इतना समझ में आ गया। तो अगर मुझे बेस निकालना और हाइपोटेनियस गिवन है, तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है? कॉस में। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस मेरा OD और हाइपोटेनियस मेरा DC। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2,
ओडी मुझे फाइंड आउट करना है, डीसी मेरे पास कितना है, डीसी मेरे पास 20 है, तो √3/2 इंटू ये 20 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां आ जाएगा, तो ओडी आ गया हमारा 10√3। ओडी कितना आ गया 10√3, और ओडी और ओबी इक्वल है, इसका मतलब बीडी की बात करूं तो बीडी डबल हो जाएगा, तो बीडी आ जाएगा 2 × 10√3 यानी कि 20√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया 20√3 सेंटीमीटर। चलिए अब मुझे ये निकालना है ओसी। ओसी है इस एंगल का परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है, साइन यूज कर लो इसी ट्राइंगल में। अब हम यूज कर लेंगे साइन 30। साइन 30 मतलब परपेंडिकुलर यानी कि ओसी अपॉन हाइपोटेनियस डीसी। ओसी हमारा फाइंड आउट हमें करना है, ये हमारा 20 है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू ओसी अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओसी इक्वल टू 20/2 कितना आ जाएगा 10, तो ओसी आ गया 10। अगर ओसी 10 इसका डबल कर दोगे तो एसी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एक डायगोनल की लेंथ 20 हो गई और एक डायगोनल की लेंथ 20√3 हो जाएगी। तो ये डायगोनल के आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा आपके लिए, आप देखते रहें और इसको नोट जरूर कर लें, अपनी एक नोटबुक बना लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आप वेट करिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेंगे। फ्रेंड्स में शेयर करो अगर आपको वीडियो लगा अच्छा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी सफल हों। धन्यवाद।